हेलो दोस्तों, मेरा आज मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे, और वो भी बहुत आसान भाषा में। इसमें एक सूत्र लगेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यदि दो संख्या दिया हो, उसका एलसीएम और एचसीएफ दे दिया हो, तो दोनों में गुणा कर दे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा, या दोनों संख्याओं में गुणा कर दें और एचसीएफ से भाग दे दे तो एलसीएम निकल जाएगा। दोनों संख्या में गुणा कर दे और एलसीएम से भाग दे दे तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 28 है। दो संख्या है, एलसीएम 28 है और एचसीएफ है हमारा 4। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो हमें एलसीएम और एचसीएफ को क्या करना होगा, गुणा करना होगा। गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 11, 112 आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का गुणनफल 448 है। दो संख्या है, उनका गुणनफल 448 यानी 448 है। यदि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 12 है, एलसीएम 112 है, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दिया हुआ है 448। तो एचसीएफ इज इक्वल टू निकालना हो तो हमें 112 को 448 में भाग देना होगा, यानी 448 बाई 112। ये 4 से कटता दिख रहा है, तो 12 चौक 48, तो एकम और 4, यानी एचसीएफ हमारा आ जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2 से 16 है। यदि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल 216। चलिए लिखते हैं, एचसीएफ इंटू सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 216, और इसमें एचसीएफ भी दे दिया है, तो हमें एलसीएम निकालना भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और एचसीएफ कितना है, 6 इज इक्वल टू 216। 6 से काट दे तो 6 3 18, 3 6 के 36, यानी एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी छोटी, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 25 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, इस बात पे जाएंगे किससे भाग देना है। तो 10, 25, 30 से भाग देना है, यानी जो हमारे क्वेश्चन में दिया है उससे भाग देना है, तो यानी हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं, 10, 25 और 30। एकदम इजी वे से निकल जाएगा हमारा। 10 से तो 30 कट जाएगा, सबसे बड़ा संख्या 30 है, 10 से 30 कट जाएगा, लेकिन 25 से नहीं कटेगा। लेकिन गैप कितना है, 5 का गैप है। तो 5 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 25 से कट जाए 5 बार, यानी 30 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 से 15, 150 हमारा आंसर एलसीएम आ जाएगा। यानी 10, 25, 30 का एलसीएम निकालें तो हमारा 150 आएगा। हम वीडियो के लास्ट में एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट बताएंगे बहुत इजी वे में, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, तो अब वह छोटा संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम एलसीएम निकाल दें, जो एलसीएम निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 30, 40 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष है। इसमें 7 शेष है, 7 छोड़ देते हैं, पहले विभाजित होने वाला संख्या ढूंढते हैं। विभाजित होने वाला संख्या कौन है, 30, 40, 50 का एलसीएम। तो 30, 40, 50 का एलसीएम क्या होगा, इसमें आप बीच बीच में समझ लें। अब एलसीएम निकालना होगा तो 30 से भी नहीं कटेगा, 30 से अंतर है 20 और 40 से अंतर है 10। तो 10 से कितने बार में, 4 बार में। अब 20 से कितना बार में, 20 दूनी 40, 40 30 से नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60, 60 30 से कट जाएगा तो 3। तो 4 तिहाई 12 और 50 में गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 पचे 60, यानी 600 एलसीएम आ जाएगा। अब 600 एलसीएम आया, यानी 30, 40, 50 से कटने वाली पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन है, 600 है। और हमें कितना शेष लाना है, 7 शेष लाना है। तो इसमें 7 जोड़ दे तो 600 कट जाएगा और 7 शेष आ जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 607, जो ऑप्शन नंबर बी है।
यदि शेष मांग रहा है तो एलसीएम निकाल के उसमें शेष को जोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 25, 35 इतना से भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 शेष बचे। तो चलिए बाद में देखते हैं, पहले ये निकालें 25, 35 और 45 से भाग देने पे क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या निकालेंगे हम, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हमें एलसीएम निकालना होगा। 25, 35 और 45 का एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा संख्या 45 है तो 45 होना चाहिए, लेकिन 25 से 45 कटेगा नहीं, गैप कितना है 20 का, तो 20 से कितना बार में गुणा करें तो 25 से कटने वाला संख्या मिले, तो 25, 20, 25 100 ही है जो 25 के पारे में आता है, 25 के पारे में 20, 25, 100 5 बार, तो 5 से। अब 35 से भी देख रहे हैं, 35 से भी नहीं कटेगा, गैप कितना है 10 का, तो 35 दूनी 70 यानी 7 बार इन तीनों में गुणा कर दे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 45 5 5 25 5 का 20 2 22 गुणे 7 कर दे तो 7 25 7 होता है 175, एक हासिल 7 दूनी 14 1 15 यानी 1575। हमारा 25, 35, 45 का एलसीएम आएगा 1575। अब 1575 आ गया एलसीएम। अब इसमें क्या करना है, शेष अलग अलग आ रहा है। 25 से भाग देने पे शेष कितना है 17 है, 35 से भाग देने पे 27 है और 45 से भाग देने पे 37 है। शेष अलग अलग है, एक नहीं है, तो हमें डिफरेंस निकालना होगा। 25 से 17 शेष कब आएगा, जब कितना कम हो, तो 25 माइनस 17 कर दे तो हमारा 3 5 8 आ जाएगा। सभी का अंतर 8 है, देखते हैं। तो 35 माइनस 27 कर दे तो भी हमारा आंसर आ रहा है 8। वैसे ही 45 माइनस 37 कर दे तो भी हमारा आंसर आएगा 8। यानी हम इसमें से 8 माइनस कर दें, 1575 जो एलसीएम निकाले थे उसमें से 8 माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1567 जो ऑप्शन नंबर ए है। जब एलसीएम निकाले और शेषफल अलग अलग है, शेष अलग अलग है, तो उसके अंतर को 25 और 17 का अंतर, 35 और 27 का अंतर सेम होना चाहिए। सेम होगा ही, क्वेश्चन के माध्यम से भी सेम है, और उसी को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1575 कट जाता, 8 कम कर दिए हैं तो 8 कटने में रह जाएगा, 8 और जोड़ देते तो कट जाता है, यानी शेष कितना आएगा 17। 35 से ही भाग देते हैं, अगर 8 और रहता तो कट जाता है, यानी शेष कितना आएगा 27। हर बार अलग अलग शेष आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 24 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों का, अब इसमें ये नहीं दिया है कि सबसे छोटा, बड़ा लेकिन 4 अंकों का होना चाहिए, तो हम इसका एलसीएम ही निकालेंगे। 12, 15 और 24 एलसीएम निकालना आसान है, हम बोले हैं आगे वीडियो के अंत में हम एलसीएम निकालने का आसान ट्रिक समझाएंगे। 12 से 24 तो कट जाएगा, तो 24 एलसीएम होना चाहिए, मतलब 12 से 24 तो कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 15 से 24 नहीं कटेगा, गैप कितना है 9 का। 9 के टेबल में कितना बार पढ़े कि 15 से विभाजित हो जाए, तो 5 बार, तो 24 में 5 से गुणा कर देंगे, 24 बचे होता है हमारा 120। एलसीएम निकालना, एलसीएम तो निकल गया, लेकिन और आगे भी हमें देखना है। एलसीएम कितना आया 120। अब 120 सबसे छोटा संख्या है जो 12, 25 और 15 और 24 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन हमें देखना है 4 अंकों का बड़ा से बड़ा। तो 120 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे सबसे 4 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या। 4 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या 9999, इसे भाग देते हैं तो 12 8 96, 960 आएगा, तो शेष कितना बचेगा 9 6 3 9 39, कट जाएगा 9, फिर 12 3 36 यानी आ जाएगा 360। अब हमारा शेषफल आ जाएगा 39 39, शेषफल आएगा 39 39 आ जाएगा। 39 कटने से रह गया, मतलब 39 ज्यादा रह गया। अब 39 ज्यादा हो रहा है तो उसी को हम घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 9999 में से शेषफल को क्या कर देना है, घटा देना है। शेषफल घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9960। 9 में से 9 गया 0, तो 9960 जो ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जब एलसीएम निकाला जा रहा है, शेष बड़ा संख्या ढूंढा जा रहा है, तो शेषफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब अगले क्वेश्चन में अगला कॉन्सेप्ट है, 4 अंकों का छोटा से छोटा संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 18 और 36 से विभाजित हो जाए। हर बार ध्यान देना है किससे विभाजित करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उस सब से, तो एलसीएम निकालना है, आगे एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट आएगा।
यानी एलसीएम निकालना है, लेकिन 4 अंकों का क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आसान ट्रिक है, 9, 18, 36। अब सबसे कट जा रहा है, 9 से भी सबसे बड़ा संख्या एलसीएम होगा कब, जब सभी संख्या से विभाजित हो जाए। तो 9 से भी कट जा रहा है, 18 से भी कट जा रहा है, तो हमारा एलसीएम 36 ही होगा, 36 होगा। तो लेकिन 36 सबसे छोटा संख्या है जो 9, 18, 36 से कट जाए बस, लेकिन 4 अंकों का छोटा संख्या नहीं है। तो 4 अंकों का छोटा संख्या क्या है, हम थोड़ा इसे मिटा के, तो हमें 36 से भाग देना होगा 4 अंकों का छोटा छोटा संख्या। 4 अंकों का छोटा छोटा संख्या मतलब 1 पे 3 जीरो यानी 1000। 1000 में भाग देते हैं तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 ही करना पड़ेगा। 72 हमारा शेषफल आएगा यहाँ पे 28 और 0 हो जाएगा 280। 3 छक 18, 3 3 8 है 24, 3 7 है, 7 बार पढ़ना पड़ेगा, 7 छक 42, 4 7 तरीका 21, 4 25 हमारा 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 5 गया 2, 28 शेष आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि 28 शेष आ रहा है, तो 28 घटा देंगे। अगर 28 घटा देते तो भी हमें मिल जाएगा 36 से कटने वाला संख्या, लेकिन 28 घटाएंगे तो हमारा 4 अंकों का छोटा संख्या नहीं रह जाएगा, 3 अंकों में चला जाएगा, 3 अंकों का बड़ा संख्या में। हमें कुछ जोड़ना होगा, तो क्या जोड़ दे कि 36 से विभाजित हो जाए। शेष आया 28, यानी 28 ज्यादा है, और कितना मिला दें कि 36 हो जाइए 28। तो 28 यानी 36 में से हमें 28 घटाना होगा। 36 में से 28 घटा दें, 36 में से 28 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8। 36 में से 28 घटा दे तो 8 इसमें जोड़ दे तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1000 में 8 जोड़ दे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1008, जो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे ध्यान देना है, घटाना होता तो घटा देते, लेकिन घटाएंगे तो हमारा 3 अंकों में चला जाएगा, 3 अंकों में चला जाएगा, लेकिन हमें 4 अंकों में चाहिए, तो कुछ जोड़ना होगा। जब जोड़ना होगा तो शेष को घटाएंगे भाजक में। अब भाजक में से घटाएंगे मतलब 36 से भाग दिए हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से घटा दें तो वहीं 8 अगर इसमें जोड़ देते तो 36 से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो हमें सबसे छोटा 1000 है, लेकिन 1000 विभाजित नहीं होगा, 1 भी जोड़ेंगे तभी विभाजित नहीं होगा। 8 जोड़ देते हैं तो विभाजित ये हो जाएगा। और कितने से विभाजित होगा, 28 बार में कट जाएगा, कटा के देख सकते हैं आप, जो ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 45, 63 और तथा 108 विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इस सभी से भाग नहीं देना है, जो आंसर आ रहा है, जो आंसर है उसी से भाग देना है 45 में, 63 में और 108 में। यानी इससे छोटा होगा तभी तो विभाजित होगा, तो प्राकृत संख्या आएगा। तो इससे छोटा होगा तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो 45 और 63, तो सबसे छोटा जो है दोनों लेते हैं 45, 63। 45 से कम 45 और 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में 4 जाएगा 8, 18, 45, 18 दूना 36, अब बचेगा 18 में 36 तो 9 और 9 दूनी 18, 9 से भाग दे तो 18 दूनी 18 कट जाएगा, यानी HCF 45 और 63 का HCF 9, और 9 से भाग दे तो 9 से भाग दे 108 में तो 9 एकम 9 और 1 18, 9 दूनी 18, यानी HCF हमारा आ जाएगा 9। वही हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों संख्याओं का HCF निकालना है, यानी 9 ऐसा संख्या है जिससे तीनों विभाजित हो जाए। बड़ा से बड़ा संख्या, छोटा से छोटा संख्या ढूंढे तो 9 से 9 किस संख्या से कट जाएगा, 3 से, तो 3 से भी कट जाएगा सभी संख्या। लेकिन बड़ा से बड़ा पूछा है तो 9 HCF निकाल लेंगे, जो हमारा आंसर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 82, 124 तथा 138 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष है। इस क्वेश्चन में है, इसमें भाग देने पर, मतलब 82 में भाग देने पे, 144, 24 में भाग देने पे और 138 में भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 12 शेष है। यानी जो आंसर होगा हमारा इससे छोटा होगा, यानी हमको निकालना है HCF, यानी हमको निकालना है HCF किसका, और वो भी
एक बात और ध्यान रखना है कि जब HCF निकालना हो और हमें शेष प्राप्त करना हो तो पहले शेष को माइनस कर देते हैं। यानी 82 का HCF निकालना, 82 में से 12 माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा 70। सेम वैसे ही 124 में से 12 माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा 112, और 138 में से भी -12 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 126। अब हमें HCF निकालना है 70, 12 और 112 और 126 का। और HCF निकालना भी आसान, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सब वह संख्या जो सभी को काट दे। तो 2 से कटता है, लेकिन और देखेंगे 5 से नहीं कटेगा, 14, 7 से, 7 4 11, 7 6 42, 7 7 50, 7 से भी कट जाएगा तो यानी 14, 14 से कटा है, 14 से कटा, 14 25 70, 14 8 है 112, 5 8 तो कटने वाला नहीं है, यानी हमारा HCF आ जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14, जो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और HCF निकालना थोड़ा ट्रिकी लगा हो तो वीडियो को अंत तक देखें, HCF निकालने का ट्रिक भी बताया जाएगा। चलिए चलते हैं, अब क्वेश्चन का सिलसिला खत्म होता है, इसके बाद HCF का ट्रिक समझते हैं। LCM का ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले LCM वो संख्या होता है जो सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए। इसमें तीनों में सबसे बड़ा संख्या 24 है, 24 होना चाहिए, लेकिन ये देख रहे हैं 24 कब होगा, यदि 16 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। तो ना 16 से कट रहा है और ना ही 18 से कट रहा है। 16 से नहीं कट रहा है, गैप कितना है 16 और 24 के बीच में, तो 8 का गैप है। 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 16 से कटने वाला संख्या मिल जाए, कितना बार, 2 बार, तो 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 16 से कट जाएगा। सेम वैसे ही 18 और 24 के बीच गैप कितना है, 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 18 से कटने वाला संख्या मिल जाए, कितना बार, 3 बार। बस इन्हीं संख्याओं को गुणा कर देंगे, हमारा LCM निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6, 24 दूनी 48, 3 दूनी 6 व 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 हमारा LCM हो जाएगा। सेम अगले क्वेश्चन से और बढ़िया समझते हैं। हमारा सबसे बड़ा संख्या LCM होता यदि बाकी दोनों संख्याओं से ये 30 कट जाता। दोनों संख्या से नहीं कट रहा है, कोई नहीं। अंतर कितना है, 16 और 30 में अंतर है 14 का। 14 और 14 के टेबल में कितना बार पढ़े तो 16 से कटने वाला संख्या मिल जाए। 14 8 112, 14 8 112, 8 मिलेगा। 14 8 112 होता है, 16 7 112 होता है। और 24 और 36 में कितना गैप है, 6 का, तो 6 चौका 24, 4, लेकिन 8 4 में कटने, 4 से कट जाएगा दोनों संख्या, तो 4 से 4 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में केवल गुणा कर देंगे, 8 का 24, क्योंकि 8 4 कटने वाला है। 8 4 किससे कट जाएगा, 4 से, तो 1 4 कट जाएगा, 1 4 कट जाएगा और ये 8 बच जाएगा। 8 से केवल गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा संख्या 36 LCM होता यदि बाकी दोनों संख्याओं से 36 कट जाता है। तो 18 से तो कट जा रहा है, तो कोई इसको हटा देंगे। 24 से नहीं कट रहा है, तो अंतर कितने का है, 12 का। 12 में 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 24 से कटने वाला संख्या मिल जाए। तो 12 दूने 24 और 24 से एक बार में, यानी 2, और 36 में 2 से गुणा कर देता हमारा 72 LCM हो जाएगा। सेम वैसे अगला है सबसे बड़ा संख्या 45 है। तो 45 होता है यदि 24 से भी कट जाता है और 36 से भी कट जाता है, लेकिन 24 36 से नहीं कट रहा है। तो हम गैप देखेंगे, 24 और 45 के बीच गैप कितना है, 1 2 21 का गैप है। 21 का गैप है, तो 21 के पहाड़े में 21 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 24 से कटने वाला संख्या मिल जाए, 8 बार पढ़े। कितना, इसमें भी एक तरह से हम कैसे निकाल रहे हैं, ये नहीं कि पढ़ने से पढ़ा है। 3 के गैप पे 3 8 24 होता है, तो 21 8 8 बार पढ़ेंगे, कितना बार, 8 बार, तो 2 से 40 से कटने वाला संख्या मिल जाएगा। सेम वैसे ही 36 और 45 के बीच का गैप कितना है, 4 5 9, 9 चौका 36, यानी 4। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 1 4 हटा देंगे, तो केवल 8 से गुणा कर देंगे। 8 5 40, 8 चौका 32 और 4 36, 360 इसका LCM हो जाएगा। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलते हैं HCF वाले ट्रिक पे। HCF
HCF ऐसा संख्या होता है जो संख्या तीनों से कट जाए और अधिकतम, छोटा नहीं, क्योंकि दो भी तीनों से कट जाएगा, 2 से, लेकिन 2 से कटेगा तो 2 से 40, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 7 14, 2 से 4। अब ये भी ऐसा संख्या जो बाकी चीज से कट जाए, यानी 4 से दिख रहा है, तो इसमें 4 से गुणा करें, 4 से कटा है तो 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 8 32, अभी भी कटने वाला है, तो किससे? 2 से, 2 5 10, 2 6 12, तो 2 से, लेकिन अब 5 6 मिल गया, 5 6 किसी से कटेगा नहीं, यानी आगे कटाने की जरूरत नहीं है, बस ये मिल गया, हमारा आंसर हो जाएगा 2 चौका 8, 8 दूना 16, HCF हो जाएगा, 16 HCF हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन कैसे समझते हैं हम लोग, इसमें कौन संख्या जो तीनों को काट दे? कौन है? 4 2 6, 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, 7 से 63 कटने वाला है, 7 से 42, 7 से कटने वाला है, तो 7 से क्या 21 से कटाते हैं, तो 21 ले लें, तो 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 छक्के 112, यानी 21 6 मिल जाएगा, और 2 3 मिल गया, तो 2 3 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 21 से क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा। तो 21 से क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा। फिर अगला है 45 90 135, इसका HCF निकालना है, तो 5 से देख रहे हैं सभी संख्याएं कट जाएंगे, और 5 3 8 9, 3 से भी थे, यानी 5 3 15 से कटा है, 15 लिख दें, 15 से कटा है तो कितना? 15 3 45, 15 6 90, 15 9 135, 15 9, 3 से भी कटने वाला है, तो 3 भी ले लेते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब ये तीनों किस संख्या से नहीं कटने वाले हैं? 1 2 3, तो केवल 15 गुणे 3, 15 गुणे 3, यानी 15 3 45, हमारा HCF हो जाएगा। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन से समझते हैं और बढ़िया से। ये क्या, हमें सबसे छोटा सबसे बड़ा संख्या चाहिए, तो किस संख्या से किससे कट जाएगा? 45 से तीनों कट जाएगा। अब ये भी देखना है, 54, 18 से 18 से 72, 18 से 108, तो 18 18 18 के 54, 18 से 72, 3 4 मिल गया, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा 18 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।